सावधान। इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडमिडमो आयरियाडम् इडमो अच्छायाडम् इडमो लोये सबसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भड़िदम्। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन, नहीं पक्ष बस व्यवहार के हो ज्ञान विराधन। हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। श्री समयसार जी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार कलश क्रमांक 137 कलश का वाचन करके भावार्थ जहाँ तक अपनी चर्चा चल चुकी वहाँ तक पढ़ के आगे अपन चर्चा करेंगे। सम्यक् दृष्टि स्वयमहं जातु बंधो न मे स्यात् द्युत्थितानोत्पुलक बदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यत्योद्यापि पापा आत्मानात्मा भगम विरहात् सन्ति सम्यक् तुरिक्ता। श्लोकार्थ के ऊपर स्थानिका है, पहले उसको पढ़ते हैं। चूँकि आज इसका पूरी चर्चा पूर्ण होने वाली है, प्रारंभ से ही देख लेते हैं। जो जीव परद्रव्य में आसक्त अर्थात रागी हैं और सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करते हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं हैं, वे वृथा अभिमान करते हैं। इस अर्थ का कलश रूप काव्य अब कहते हैं। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिनका मुख गर्भ से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, रागी जीव, परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह वाले जीव भले ही महाव्रत आदि का आचरण करें तथा समितियों की उत्कृष्टता का आलंबन करें, तथापि वे पापी मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त्व से रहित हैं। भावार्थ, परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक्त्व कैसा। वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। जो यह मानकर कि मुझे बंध नहीं होता स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा। क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र न हो, तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है, और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा ग्रह करता ही रहता है। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता, ज्ञान होने के बाद उसी में लीनता रूप शुद्धोपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं। इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता, यह मानकर
स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही है। यहाँ कोई पूछता है कि व्रत समिति शुभ कार्य है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया है? उसका समाधान यह है कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थता पाप ही कहा जाता है, और व्यवहार नय की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहने से स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं है। फिर कोई पूछता है कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। सो यह बात हमारी समझ में नहीं आई। अवरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक्त कैसे है? उसका समाधान यह है कि यह मिथ्यात्व सहित अनंतानमंदी राग प्रधानता से कहा है। जिसे ऐसा राग होता है, अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है, उसे सपर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो जीव मुनिपद लेकर व्रत समिति का पालन करें तथापि जब तक परजीव की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है, और परजीव का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण थे और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था। उसमें उसने विपर्य रूप मान लिया। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य से ही भला बुरा मान कर राग द्वेष करता है, तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं है। यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी। अगला पैराग्राफ पढ़। सबके भाव अपने अपने, हाँ, तीन चीजें हैं, परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भावों से भिन्न और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी कथनचित भिन्नता की चर्चा आती है। जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादि रहता है, तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादि में तथा रागादि की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है, उन प्रवृत्तियों के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है, उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत जानता है, पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है। तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा? वह उसे मिटाने का ही उपाय करता है, और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणाम रूप परमन से मानता है। अतः सम्यक दृष्टि के राग नहीं है। इस प्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। यहाँ मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा है, मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह संबंधी परिणाम को राग नहीं कहा। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य होती है। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता, और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है, और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है, व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है, अथवा निश्चय को भली भांति जाने बिना व्यवहार से ही मोक्ष मानता है। परमार्थ तत्व में मूढ़ रहता है,
यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्याद्वाद न्याय से सत्यार्थ को समझ ले तो उसे अवश्य ही सम्यक की प्राप्ति होती है, वह अवश्य सम्यक दृष्टि हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण भावार्थ है, बहुत सारे भ्रमों को मिटाने वाला भावार्थ है। लंबे समय से इस कलश पे अपनी चर्चा चल रही है, अपन स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर रहे हैं। आज प्रयास करते हैं कि आज यह पूरा हो जाए, इसलिए अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अब सारभूत चर्चा आने वाली है। वह जीव जिसको सम्यक्त तो नहीं हुआ, लेकिन उसने यह सुन लिया है कि जो सम्यक दृष्टि है उस सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। दो प्रकार के जीव भ्रम में पड़े हुए हैं। एक तो निरतिचार रूप से व्रत समिति आदि का पालन करते हैं। कल अपन ने 3 स्टेप पे चर्चा की थी। परजीव, परजीव की रक्षा की क्रिया और परजीव की रक्षा का भाव, इसको वह क्या मानता है? उससे क्या मानता है? धर्म मानता है। परजीव, परजीव को मारने का भाव और परजीव को मारने की क्रिया और परजीव को मारने का भाव उससे बंध मानता है। और परजीव को बचाने की क्रिया और परजीव को बचाने के भाव से मोक्ष मानता है। मान्यतागत विपरीतता है। तो एक तरफ तो इनकी चर्चा है, किनकी? जो शुद्ध द्रव्य लिंग को धारण किए हैं, निर्दोष रूप से निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, लेकिन परद्रव्य की क्रिया से धर्म मान रहे हैं, या अपने अंदर उठने वाले जो शुभ भाव हैं जिन्हें आश्रव भाव कहते हैं, उन आश्रव भाव में धर्म की कल्पना है। अर्थात उनकी भूल, तात्विक भूल चल रही है। जो आश्रव बंध के कारण है उन्हें संबर, निर्जरा और मोक्ष का कारण जान रहा है। एक तो अजीव को जीव मान लिया, अर्थात मैं शरीर हूं, शरीर से जीवों को बचाने की क्रिया हुई तो मैंने उसको बचाया। शरीर से मारने की क्रिया हुई तो मैंने उसको मारा। तो ये काय की भूल हो गई? जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है। अर्थात अजीव के कार्य को उसने जीव का कार्य मान लिया। और जहां एक की भूल होती है वहां दोनों की भूल होती है, जहां दोनों की होती है वहां सातों की ही भूल होती है। दूसरी बात, बचाने का जो भाव हुआ, उस बचाने के भाव, जो बचाने का भाव है वो आश्रव बंध रूप भाव है, और उस आश्रव बंध रूप भाव से मोक्ष माना कि अर्थात जो मारने का भाव है वो तो लगता है अधर्म, और जो बचाने का भाव है वह लगता है धर्म। मारने के भाव से बंध मानते हैं और बचाने के भाव से मोक्ष मानते हैं, तो यह हमारी तात्विक भूल होती है। दूसरी बात, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता तो हमें भी बंध नहीं होता। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है कि स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहा है, खाओ पियो और मस्त रहो। करना क्या है? वो स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहा है। क्यों? भरत जी को भी तो हमने देखा है ना, क्योंकि भरत जी भी तो 96,000 रानी और 6 खंड के बीच में रहे, और वो भी भोगों को भोगते रहे, और हम भोग को भोग रहे हैं, तो क्या दिक्कत? वो स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहा है, और स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हुए भी सम्यक दृष्टि से अपनी तुलना कर रहा है कि हमें बंध नहीं होता, और मुंह फुला के गर्व से ऊंचा किया हुए खड़े हैं। कौन से मिथ्या दृष्टि? हमारे अंदर जो भूलों को हम टटोले, मिथ्यात्व दशा है तो कहीं ना कहीं हमारा अटकाव है।
और हमें इस बात में सुधार करना है। अब देखिए वास्तविकता क्या है, सम्यक दृष्टि की अंतर परिणति, उसको समझते हैं। 394 पेज है मेरे में, सबसे अंतिम पैराग्राफ है इस कलश के संबंध में। जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है, देखो मोहनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोह, दूसरा चारित्र मोह। अब ज्ञानी सम्यक दृष्टि है तो दर्शन मोह तो चला गया उसका, और चारित्र मोह में भी अनंतानमंदी तो कम से कम चली गई अगर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है तो। अब उसके अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी अभी उसके राग रहता है। काय के रहता है? जिस भूमिका में है, अगर पंचम गुण स्थानवर्ती है तो प्रत्याख्यान अनंतानमंदी, अप्रत्याख्यान गई, प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी राग रहा। मुनि दशा की भूमिका में है तो अनंतानमंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान गई और संजुलन संबंधी राग रहा। तो काय से होता है वो? चारित्र मोह के उदय से। तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादि में तथा रागादि की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है, उन प्रवृत्तियों के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है। काय का जोर है? दो चीजें, एक तो शरीर की वाह प्रवृत्ति और दूसरे रागादि भावों का होना। क्या? शरीर की प्रवृत्ति और रागादि भावों का होना। तो यहां जो चारित्र मोह कर्म के उदय से रागादि भाव हुए हैं, तो सम्यक दृष्टि जीव रागादि में, रागादि माने चारित्र मोह के उदय से हुए रागादि में तथा रागादि की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति, यद्यपि जीव परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता, यद्यपि जीव परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता, लेकिन परद्रव्य की जो क्रिया हो रही है वह रागादि की प्रेरणा से हो रही है। यद्यपि वो करता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है। रागादि की प्रेरणा से परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है। अब क्रिया शुभाशुभ नहीं होती, भावों के आधार पे क्रिया पे आरोपण आता है कि ये शुभ क्रिया है, ये अशुभ क्रिया है। काय वांग मनः कर्म योगासा आश्रवा शुभा पुण्यस और अशुभा पापस्य। शुभ भावों के साथ जो क्रिया जुड़ गई है उस क्रिया को क्या आरोपण आ जाता है? शुभ क्रिया। और अशुभ भावों के साथ जो क्रिया जुड़ जाती है उस पे क्या आरोपण आता है? अशुभ क्रिया। लेकिन कोई भी क्रिया ना शुभ होती है ना अशुभ होती है। मां बच्चे को मार रही है धनाधन, तो मां की क्रिया मारने रूप दिखने पर भी बच्चे के हित के लिए है, तो वो कौन सी क्रिया है? उसके हित की क्रिया है, अहित की नहीं है। दूसरा, एक चोर, एक उस बच्चे को अपहरण करने वाला बच्चे से प्रेम व्यवहार कर रहा है, उसको खिला पिला रहा है, उसको पुचकार रहा है, क्रिया कैसी दिख रही है? भली, लेकिन अभिप्राय क्या है? भाव क्या है? खोटा। तो वो क्रिया का आरोपण उसमें क्या आ जाएगा? वो अशुभ क्रिया है। तो क्रिया कोई शुभ अशुभ नहीं है, लेकिन भावों के साथ उन क्रियाओं पे आरोपण दिया जाता है। उन प्रवृत्तियों के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है। किसका जोर है? कर्म का जोर है। चाहता नहीं है, फिर भी करना पड़ती है, तो काय का जोर है? एक तो इच्छा पूर्वक करना, दूसरी कर्म की बलजबरी से होना। कल आपका प्रश्न था ना कि मिथ्या दृष्टि तो उसको भला मान के कर रहा है राग आदि को, और सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह की बलजबरी से हो रहे हैं। कोई दो व्यक्ति डकैती डाल रहे हैं,
एक तो मजाक मान के डाल रहा है कि डकैती डालने में बड़ी लाभ होगा, दूसरे व्यक्ति के बच्चे को किडनैप कर लिया है, उससे कह रहा है कि जाओ बैंक से पैसा लॉकर तोड़ के लाओ। अब दोनों एक क्रिया करते हुए भी दोनों में अंतर है कि नहीं है? मिथ्या दृष्टि भी भोगों को भोग रहा है और सम्यक दृष्टि भी भोगता हुआ दिख रहा है। दोनों की एक सी क्रिया दिखने पर भी अभिप्राय में अंतर है कि नहीं है? यह कर्म का जोर है, उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। एक को तो राग खटक रहा है, एक को तो राग का राग है और एक को राग का राग नहीं है। एक तो राग को भला मान रहा है और एक राग होते हुए भी राग को भला नहीं मान रहा है। कैसे निकलूं, कैसे बचूं, कैसे इनका अभाव हो? वह उन्हें रोगवत जानता है, रोगवत जानता है। रोग आप लोग रखना चाहते? कोई भी बीमारी को क्या कोई समझदार व्यक्ति रखना चाहता है? पीड़ा सहन नहीं होती इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है। पीड़ा सहन नहीं होती इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है। कीमो कौन लगवाना चाहता है? स्वस्थ पुरुष। कीमो में कितनी तकलीफ होती है पता है? जहर जाता है सीधा शरीर में, सीधा जहर जाता है। लोगों के बाल झड़ जाते हैं, शरीर पूरा क्षीण हो जाता है, एक तरह से कहें कि शरीर गल सा जाता है, अंदर अंदर से खोखला हो जाता है। फिर भी कैंसर हो जाए तो लोग करवाते हैं, करवाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं दृष्टांत क्योंकि उससे स्पष्ट हो, विषय स्पष्ट होता है। अब जैसे उसका रोग ठीक हो गया, कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, अब वो कीमो लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा? आपको बुखार ठीक हो गया है, फिर दवाई खाओगे कि नहीं खाओगे? इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है, तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता। दो प्रकार के लड्डू होते हैं, एक होते हैं स्वाद के लिए खाने वाले लड्डू और एक होते हैं औषधीय लड्डू। औषधियों की गोलियां बना दे, छोटे छोटे बना दिए जाते कि ये एक सुबह से आपको एक लड्डू खाना है। अब एक लड्डू तो व्यक्ति चाव से खाता है और दूसरा लड्डू मजबूरी में खाता है। यद्यपि दोनों क्या हैं? लड्डू हैं, लेकिन लड्डू लड्डू में भेद है। एक लड्डू तो रोग मिटाने के लिए है, रोग का इलाज है, और एक स्वाद के लिए है। अंतर आएगा कि नहीं आएगा? उसके प्रति राग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, अब हम समझ लें। भोग के रोग से, पाप के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। भोग का रोग है और पाप का ताप है। लगते हैं जो भोग रोग जैसे, भोग रोग जैसे लगते कि नहीं लगते? कैसी परिणति, अंतः परिणति ज्ञानी की होती है, यहां पे यह स्पष्ट किया जा रहा है। बाह्य क्रिया से आप कैसे मूल्यांकन करेंगे किसी चीज का? लोक में भी मूल्यांकन नहीं कर सकते बाह्य क्रिया मात्र से। उसका अभिप्राय क्या है, उसका भाव क्या चल रहा है। एक को राग रोगवत लगता है और एक को राग भोगवत लगता है, भला लगता है।
एक का राग घटने और मिटने वाला है और एक का राग बढ़ने वाला है। वह उसे मिटाने का ही उपाय करता है और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणाम रूप मन से मानता है। ये एक बहुत गहरी बात है। राग को मिटाने का उपाय राग को गालियां देने से नहीं है। राग को दूर करने का उपाय राग की ओर देखने से नहीं राग दूर होगा। राग को दूर करना है तो जो स्वभाव वीतराग है, राग से रहित है जो ज्ञान स्वभाव, उसका अवलंबन लेना होगा। देखो, लोग शांति से बैठते हैं अनुभव करने के लिए, तो उनके सामने बहुत समस्याएं खड़ी होती हैं कि जैसे सामान्य स्थिति में तो विकल्प कम आते हैं और थोड़ी देर शांति से बैठो तो पता नहीं कहाँ कहाँ के कितने वर्षों की बातें याद आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि अंदर से एकदम से घबराहट बेचैनी सी होती, तो जल्दी से उठ के भागना पड़ता है। काम में लगे रहो, व्यस्त रहो तो नहीं परेशानी उतनी होती। और यहाँ पे कहें कि अपन आज 1 मिनट ध्यान लगाते हैं, अपन आज 1 घंटे ध्यान लगाएंगे, तो कितने लोग टिकेंगे? नहीं, पहले ही से मैं सूचना कर दूंगा कि आज रविवार है, आज फ्री हैं सब लोग, तो अपन एक काम करेंगे, आज 1 घंटे का सेशन ध्यान का रहेगा। तो यहाँ कोई बैठे मिलेगा हमें कि हम ही अकेले रह जाएंगे? हैं? आप पहले ही उठ के चल दोगे, ठीक है अब आप पंडित जी बैठो, हम लोगों को क्या है 1 घंटा में तो पता नहीं क्या हुई है। और कदाचित कोई बैठ गया और 1 घंटा बैठे रहा तो अंदर अंदर दूसरी दुकानदारी चलना शुरू हो जाएगी उसकी। अरे घरे जाने हैं, अब फलां की सब्जी बना लेंगे, अब तो आटा पीसने हैं, आज तो ऐसा करने हैं, आज तो वो करने हैं। इतने विकल्प की सामान्य क्रियात्मक रूप से रहेंगे तो नहीं चलेंगे। तो एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि हमें कैसे आत्मा की अनुभूति, हम बहुत परेशान हो जाते विकल्पों का। उन्होंने कहा यहाँ सामने एक नदी बह रही है, तुम उसमें से पानी भर के लाओ। पानी भरने गया तो उन्होंने देखा कि वहां से कुछ गाड़ी जानवर वगैरह निकल गए, तो पानी बहुत मटमेला हो गया, गंदा सा हो गया। तो शिष्य वापस आ गया कि बहुत पानी गंदा है वहां पे। तो कहने लगे कि तुमने फिर से जाओ, उसको फिर से भेज दिया। अब वो क्या किया, उसने नदी में डुबकी लगाई, वो पूरा पानी साफ करने लगा। मैं तो साफ करके रहूंगा पूरा, उसने पानी साफ हिलो के सब साफ कर लिया। साफ होगा कि नहीं होगा? पीनल बहन जी, नदी नहीं देखी आपने? तो उसको साफ करने के लिए उसमें डुबकी लगाएंगे, उसको साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा ना। और क्या हो जाएगा? गंदा। तो वो वापस आ गया कि वो तो मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन वो तो और ज्यादा गंदा हो रहा है हमारे विकल्पों की तरह। तो उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम साक्षी भाव से तटस्थ ज्ञाता होके बैठ जाओ। क्या करो? तट पे बैठ जाओ, जानवर मानवर निकल रहे हैं निकल जान दो, बैठे रहो। कुछ गंदगी नीचे जम जाएगी और कुछ गंदगी बह जाएगी और निर्मल धारा ऊपर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। विकल्पों को दूर करने का यही सूत्र है। विकल्पों की ओर नहीं देखो, विकल्पों की ओर कदाचित देखने में भी आ रहा तो साक्षी भाव से देखो। किसी विकल्प को रोकने का यत्न नहीं करो, किसी विकल्प को भगाने का यत्न नहीं करो, किसी विकल्प में शुभ बुद्धि नहीं करो, किसी विकल्प में अशुभ बुद्धि नहीं करो। वो कर्म के उदय के जोर से आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तुमने छेड़ा तो फिर और समस्याएं बढ़ेंगी और विकल्प धारा बढ़ेगी। तुम्हें जुड़ना नहीं है। क्या होता है कि एक विकल्प आया, फिर उसके पीछे दूसरे उसी से जुड़ते गए, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, और यही पता नहीं पड़ता कि शुरुआत कहां से हुई थी। होता आप लोगों के साथ कि नहीं? साक्षी भाव से देखते रहो। वो विकल्प जो हैं, वो विकल्प को कुछ नहीं करना, कुछ उसमें इंटरफियर नहीं करना, बस देखते कौन देख रहा है, किस में झलक रहे हैं वो विकल्प। करने की बात कौन कर रहा हूं? उसको जानने की बात कर रहे हैं। ज्ञान रूपी दर्पण में वो विकल्प झलक रहे हैं। आपको वो विकल्प जो जान रहे हैं, जानना थोड़ी ना छूट जाएगा, ज्ञान क्रिया थोड़ी ना छूट जाएगी। आप उसको तटस्थ होके जानो,
जैसे रोड पे गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आप जान रहे हैं अब ये मेरी गाड़ी है, ये भली गाड़ी है। समस्या तो इसमें है ना, विकल्पों को ताकत देना है, माने विकल्पों में जुड़ना। साक्षी भाव से रहो ना कि ज्ञान रूपी दर्पण में ये विकल्प रूपी गाड़ियां, अच्छी बुरी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। बात स्पष्ट हो रही ना? ये बहुत बड़ा सूत्र है, आप इसको अगर प्रयोग करेंगे तो चित्त स्थिर होना स्वतः शुरू हो जाएगा। धीरे 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 डायरेक्शन को बदलो। किसमें झलक रहे हैं जे? किसमें झलक रहे हैं? परद्रव्य तो आत्मा में आता ही नहीं है, राग आदि भाव भी आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में एक अपेक्षा से देखा जाए तो वो झलक ही तो रहे हैं। आत्मा के ज्ञान स्वभाव में क्या परद्रव्य प्रवेश करता है? शरीर प्रवेश करता है? स्त्री पुत्र कुटुंब प्रवेश करते हैं? नहीं करते। क्या आत्मा के स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में आश्रव भाव प्रवेश करते हैं? वो भी नहीं करते हैं। आत्मा तो मात्र ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव से उस समय भी वो जो जान रहा है, जिसमें वो विकल्प झलक रहे हैं, वो झलकन जो है वो कौन है? मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। तो वो जो उस समय आप उस तरफ से दृष्टि हटी और दृष्टि गई ज्ञान स्वभाव पे, और जैसे ही ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि जाएगी तैसे ही विकल्प स्टॉप हो जाएंगे। विकल्पों को हटाने के लिए विकल्पों की ओर नहीं देखना है, विकल्प को हटाने के लिए ज्ञान स्वभाव की ओर देखना है। विकल्प इसलिए हो रहे थे क्योंकि हम ज्ञान स्वभाव की ओर नहीं देख रहे थे, परलक्ष्य कर रहे थे, क्योंकि परलक्ष्य से विकल्प आश्रव मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते इष्टनिष्ठ की कल्पना से। पर का लक्ष्य छूटा, ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य हुआ, तो ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य होने से विकल्प समित होते हैं, निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है। इतनी सी तो बात है, थोड़ा सा प्रयोग करना पड़ेगा। पीनल बहन जी रोटी बनाना सीख गई ना अब तो आप? हाँ, पहले क्यों नहीं बना पाती थी? अभ्यास नहीं था। अब क्यों बना लेती? अभ्यास हो गया है। ऐसे ही आत्मानुभूति के लिए निर्विकल्प दशा अभी तक नहीं हुई अगर, तो यह विधि है। अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 उपयोग अंतर की ओर ढलना शुरू होगा। एक ऐसी स्थिति होगी कि फिर ये विकल्पात्मक भेद विज्ञान ऐसी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगी। टोडरमल जी ने जो सविकल्प से निर्विकल्प दशा कही है वो सामान्य कथन है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। जे प्रारंभिक स्थितियों में जब ऐसी स्थिति बनती है तो वो विकल्पात्मक बुद्धि पूर्वक करना पड़ता है। जिसको अभ्यास हो जाता है उसको बार बार दोहराना नहीं पड़ता कि मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं। उसकी श्रद्धा प्रतीति में तो वो बैठा ही हुआ है। बस जब उपयोग बाहर से थकता है तो अंदर ढल जाता है। इतनी सी प्रोसेस है, अभ्यस्त हो जाता फिर वो। मैं ये कह रहा हूं, बाहर कर्फ्यू चल रहा है, बाहर कौन सी धारा 144 धारा चल रही है, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर का तापमान है और बाहर खतरा मौत है, तो आदमी कहाँ रहेगा? ऐसे ही बाहर उपयोग हट निकला है तो कर्मों का बंध हुआ है, राग द्वेष हुए हैं, द्वंद्व हुए हैं, दुख कष्ट हुए हैं, तो कौन समझदार भद्र पुरुष बाहर में रहेगा? वो रहेगा जिसको अभी अब पता ही नहीं पड़ा कि हमारा घर कौन सा है। कुत्ता जगह जगह डंडे क्यों खाता है? क्योंकि कुत्ते को अपना घर पता नहीं है। और जिस व्यक्ति को पता पड़ जाता है, किसी का पालतू कुत्ता हो, मोहल्ले गली के कुत्ते अगर भौंक रहे हो तो वो कहाँ चला जाएगा? अपने मालिक के घर या अपने घर चला जाएगा। ऐसे ही हम अभी आवारा कुत्तों की तरह हमारा उपयोग भटक रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने घर का खबर नहीं है। और जब हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा घर क्या है, अंदर में चैतन्य का घर है, तो उपयोग कहा, ध्रुव धाम की ही और दौड़े परिणति मेरी। एक बार बस मेहनत कर लो, जीवन में एक बार मेहनत कर लो, ताकत लगा लो, जोर लगा के जंप। देखो, दो चीजें होती हैं, एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है। वो बनाया ना आपने, क्या कहलाता है? वृत्त, सर्कल बनाया। तो एक वो होता ना,
क्या बोलते उसको, परकाल कहते थे हमारे जमाने में। अंग्रेजी हम कम जानत बहन जी। परकाल कहते पहले जमाने में। तो उसमें एक नुकदार चीज होती थी, इधर अपन ने पेंसिल फंसा दी और उस नुकदार चीज से अपन ने यूं घेरा बना दिया, एक बन गया ना। तो उसमें एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है। मैं कह रहा केंद्र पे घूमते घूमते कब परिधि पे, वो सॉरी परिधि पे घूमते घूमते कब केंद्र पे पहुंच जाओगे। जिंदगी भर अनंत काल हम काय पे चक्कर लगा रहे हैं, परिधि पर। तो केंद्र पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा, केंद्र की ओर मुख करके छलांग लगाना होगी। क्या कह रहे हैं, में हिम्मत का काम है। जिस रूटीन में हम घूम रहे हैं उस रूटीन से, शुभाशुभ भावों की रूटीन में कभी भी आत्मा मिलने वाला नहीं है। उस शुभाशुभ की रूटीन से हटके शुभ की भूमिका में, और शुभ की भूमिका भी वो तत्व विचार वाली भूमिका में, सब नहीं, शुभ भाव तुम्हें अंतर्मुखी के लिए तत्व विचार, तत्व विचार में वो भी अपने स्वरूप की ऊर्ध्वता रूप तत्व विचार, पक्षातिक्रांत होने का अभ्यास। पक्ष माने विकल्प, मैं आत्मा हूं, इस विकल्प से अभी अतिक्रांत होने के भाव से आगे बढ़ना होगा। आत्मा की महिमा में ही अटक गया तो वो पक्षातिक्रांत नहीं हो पाएगा। 143 नंबर गाथा के बाद 22-23 कलश है ना, चित्त स्वरूप 144 के बाद 23 कलश है। वो क्या कह रहे, वो एकांतवादी उनकी चर्चा नहीं है जो पक्ष की, वो पक्ष माने विकल्प, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं अनित्य हूं, ये भी विकल्प है। उन विकल्पों को भी छोड़ के पक्षातिक्रांत होने की बात है। एक बार जोड़ लगाना होगा उस शुभाशुभ विकल्पों की धारा को तोड़ के शुभ की तत्व विचार की शुभ रूप भूमिका में, और पक्षातिक्रांत होने के लिए इस परिधि से इस केंद्र की ओर छलांग लगाना होगी। और वो एक बार अगर जीवन में जिसने छलांग लगा ली, अब उसको अपने ध्रुव स्वरूप की कीली से जो एक बार जुड़ गया, अब उसको कहीं कोई भी इस दुनिया में उस सम्यक दृष्टि को, ज्ञान वैराग्य शक्ति जिसकी चर्चा है ना, उसको ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से होती है। उसके अंदर विरक्तता ना हो भोगों से, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भोगों को तो वह रोगवत जानता है। और जिसको रोग जानता है उसको मिटाने का उपाय अवश्य ही करता है। स्वच्छंदियों की बात नहीं करना है, जो यथार्थ में अनुभूति पूर्वक यथार्थ प्रतीति वर्तती है। एक बार जोड़ लगाना होगा, उसके बिना नहीं काम चलेगा। अनंत काल बीत गया है, आज तक वो काम नहीं किया है। एक बार पूरी ताकत के साथ, मौत की कीमत, अय कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विलसंतम स्वसमालोकयेन त्यजति जगति मूर्ता साकमेकत्व मोहम। एक बार तो लड़ाई लड़ना ही होगी। कब तक डरते रहोगे आखिर शत्रु से, कब तक भागते रहोगे, एक बार सामना कर लो। आपने कभी देखा हो कुत्तों को, किसी गली में अगर नया कुत्ता पहुंच जाए तो पूरे कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। लेकिन पता, जब वो कुत्ता पलट के खड़ा हो जाता है और सामने ऐसे खड़े हो जाता है तो वो जितने कुत्ते होते पूंछ दबा के भागना शुरू हो जाते, और वो आगे बढ़ता है तो कुत्ते पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और भौंक के जब जैसी दहाड़ लगाता है तो वे सब तितर बितर हो जाते हैं। कब तक कर्मों से डरोगे? कर्म कितने 148 हों, 8 हों, चाहे 148 हों, चाहे संख्यात हों, जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, और चित्त की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही। एक बार अपने अंदर की हुंकार लगाओ। हमारे यहाँ पे शांति शरण जी वेद आते थे एक जन, तो बहुत वृद्ध थे, भाई सब तो जानते होंगे। तो वो अंदर से मैं गायक हूँ, मैं गायक, वे 70-80 साल के होंगे, और ऐसी दहाड़ लगा, मैं गायक हूँ, ऐसी हुंकार लगाते। एक बार हुंकार लगा दो सब। मैं सोच रहा था कि आज ये विषय पूरा हो जाएगा, लेकिन योग्यता प्रमाण ही होता है। शेष चर्चा करेंगे, थोड़ी देर बैठते हैं अपन उपयोग को अंतर्मुख करने के लिए। शांति शांति शांति।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हम बहुत परेशान हैं विकल्पों से। अब कैसे अनुभव करें, इसकी विधि पे हमने चर्चा की कि अपना लक्ष्य शरीर की जो भी क्रिया चल रही है उसके साक्षी बन जाओ। शरीर का जो भी परिणमन चल रहा है, चलना फिरना, उठना बैठना, लेटना, ऐसी पृथकता का अनुभव करो कि मैं मात्र इसका ज्ञाता हूँ, साक्षी हूँ। शरीर की क्रिया अलग चल रही हैं और ज्ञाता, जानने वाला, उससे पृथक मात्र उसको जान रहा है। अभी जब यहाँ से उठें तो यह महसूस करें कि उठने की क्रिया शरीर की चल रही है और जो आत्मा है वह मात्र उसको जान रहा है। यहाँ से हम घर की ओर कदम बढ़ाएंगे तो यह महसूस करें कि जो चलने वाला है वो शरीर है, मैं तो मात्र उसको जानने वाला हूँ। घर पे जाके भोजन करेंगे, ग्रास उठाएंगे, मुंह में डालेंगे, यह महसूस करो कि यह शरीर की क्रिया चल रही है, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। 24 घंटे में जब भी स्मरण आ जाए उसकी पृथकता का अनुभव करो, उसकी पृथकता को बार बार दोहराओ। धीरे धीरे अभ्यास प्रगाढ़ होगा तो स्पष्टतया शरीर की क्रिया हमें अपने से भिन्न दिखाई देगी और हम अपने स्वरूप को लिए हुए भिन्न दिखाई देंगे। दूसरा अभ्यास, जो भी शुभाशुभ भाव चलते हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं, पूर्व कर्म के उदय से होने वाले हैं, पर लक्ष्य के कारण होते हैं, तो उनके भी साक्षी बन जाएं। शुभ भाव आएं तो भी साक्षी बने, उन्हें रोके नहीं। अशुभ भाव आएं तो भी साक्षी बने, उनको रोके नहीं। मात्र साक्षित्व में स्थिर हो जाएं, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर हो जाएं। ज्ञान रूपी दर्पण में शुभाशुभ भाव आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। हमें उसमें किसी को रोकना नहीं है, किसी को हटाना नहीं है। धीरे धीरे अपनी दृष्टि को उन विकल्पों से भी हटा के जिसमें वह झलक रहे हैं उस ज्ञान दर्पण की ओर केंद्रित करना है। जैसे जैसे हमारा उपयोग ज्ञान दर्पण की ओर केंद्रित होगा, उपयोग स्थिर होना शुरू हो जाएगा, विकल्प धीरे धीरे समित होते जाएंगे और हमारी परिणति में निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाएगी। थोड़ी देर उसका अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दिन में जब भी फुर्सत के क्षण मिले इसका अभ्यास करते रहें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप,
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत।